नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबले हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म सबमिट होने पर सेल्स फोर्स में लीड क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ग्रेविटी फॉर्म्स को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसमें कोई नया सबमिशन आपको रिसीव होगा तो सेम पर्सन को आप सेल्स फोर्स सीआरएम में एज अ लीड क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप रियल एस्टेट का एक बिजनेस करते हैं और इसके लिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और उस वेबसाइट पे आपने एक फॉर्म अटैच करके रखा है लीड्स के लिए, जो कि आपने बनाया है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से। अब क्या होगा, जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा तो आपको एक नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि वही सेम लीड सेल्स फोर्स में भी जाके ऐड हो जाए। तो यही पूरी प्रोसेस को मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ग्रेविटी फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ लीड जाके सेल्स फोर्स सीआरएम में भी ऐड हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ग्रेविटी फॉर्म्स और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में। कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स सीआरएम में, जिसने भी आपका फॉर्म फिल किया है। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगे पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट सेल्स फोर्स लीड्स फ्रॉम न्यू ग्रेविटी फॉर्म्स रिस्पॉन्सेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर्सन को एज अ लीड क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक रियल एस्टेट एजेंसी है, मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ और उसके लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और अपनी वेबसाइट पे ही मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है और अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से। अब मैं चाहता हूं जैसे कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पे उस फॉर्म को फिल करे तो एक नई लीड मुझे रिसीव होगी मेरे बिजनेस के लिए। तो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट एज अ लीड क्रिएट करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम में। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी ग्रेविटी फॉर्म्स, क्योंकि जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है वो मैंने क्रिएट करा है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से और इसी को मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट से। अब देखिए, ग्रेविटी फॉर्म्स पे क्या हो रहा है, जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन मतलब कोई नया रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज करी है सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट लीड। कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम, लीड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट लीड। अब देखिए, सेल्स फोर्स सीआरएम और ग्रेविटी फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले ग्रेविटी फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से और ग्रेविटी फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। जो भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे नई लीड का डेटा है, नए फॉर्म सबमिशन का डेटा है, वो पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। अब ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है ग्रेविटी फॉर्म्स पे। आप देख सकते हैं ये मेरा ग्रेविटी फॉर्म्स और इस पे मैंने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। पर आज जो मेरे फॉर्म करने में वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म। यही फॉर्म मैंने क्रिएट करके अपनी वेबसाइट से अटैच करा है। तो क्लिक किया मैंने इस फॉर्म की एडिट सेटिंग्स पे। जैसे मैंने एडिट की बटन में क्लिक किया, आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इस फॉर्म को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो ऊपर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे और बिल्कुल बॉटम पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेबहुक्स का। अब ये जो प्लगइन है इसको मैंने इंस्टॉल करा है। कहाँ से इंस्टॉल करा है, आपको जाना है प्लगइन्स पे, जाना आपको ऐड न्यू प्लगइन पे, इसके बाद आपको ग्रेविटी फॉर्म्स टू वेबहुक वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा वेबहुक्स पे और यहाँ पे मैं वेबहुक यूआरएल को सेटअप करूंगा। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबहुक यूआरएल की बटन पे और इसके बाद इस वेबहुक को सबसे पहले आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ सेल्सफोर्स टेस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो पेबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से इस फॉर्म सबमिशन का डेटा पेबली कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट ही रहेगा, बाकी फील्ड्स हमारी सही हैं। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव सेटिंग्स की बटन पे, तो आप देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने ग्रेविटी फॉर्म्स पे। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पर। देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। मतलब एक टेस्ट सबमिशन करके हमको चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो वापस चलते हैं हम ग्रेविटी फॉर्म्स पे और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए कि एज अ कस्टमर इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, अपनी डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी testdemo123@pebblitudes.com और मान लीजिए मेरा नेम है test321 यूजर 911। इस टाइप का नेम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, एक डमी नेम मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और जो मेरी कंपनी का नेम है मान लीजिए वो है पेबली। तो देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब यहाँ मैं एक टेस्ट लीड जनरेट कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ रही है। पर जब आपको रियल वर्ल्ड में आप इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपको नई लीड रिसीव होगी फॉर्म सबमिशन से तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए वेबहुक की मदद से पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी थी उनकी पेबली, ये था उनका फर्स्ट नेम और ये था उनका लास्ट नेम। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन होगा, डिटेल्स कुछ इस तरीके से ही पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम में, तो अब जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। अब ये डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब ग्रेविटी फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का लास्ट नेम यूजर 811, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता लीड का फर्स्ट नेम, तो ये था लीड का फर्स्ट नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता हमारी कंपनी का नेम, तो हमारी कंपनी का नेम क्या था पेबली, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आता लीड का सोर्स, तो लीड का सोर्स आपको यहाँ पे चूज करना है। मैं चूज कर दूंगा इसको वेब, स्टेटस रखेंगे अपन ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड। इसके बाद आप
रेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सिटी या कंट्री की डिटेल्स आपको फिल करनी हो तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उस सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको आपके ग्रेविटी फॉर्म से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड करनी है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कंपनी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और सेल्स फोर्स में सेम लीड क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और देखिए, हमको एपीआई रिस्पॉन्स अब रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्स फोर्स पे नई लीड ऐड हो चुकी है। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम लीड्स पे और देखिए टेस्ट 321811 के नाम से यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। ये उनका फर्स्ट नेम, ये उनका लास्ट नेम, ये उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है लीड का स्टेटस और ये है सोर्स। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे आपको नई लीड रिसीव होगी, कोई भी पर्सन आपके फॉर्म को फिल करेगा, ऑटोमेटिकली वो पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे, फिर से मैंने क्लिक किया प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करने वाला हूँ। तो मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट नेम है वो है स्ट्रेंज 12 और जो मेरा लास्ट नेम है वो है डेमो। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी मेल आईडी आती है, तो मान लीजिए मेरी मेल आईडी है strange3214@pablitudes.com। आप चाहें तो कोई भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं एक टेस्ट लीड जनरेट कर रहा हूँ, आपको तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही आपको नई लीड रिसीव होगी, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स कैप्चर होंगे पैबली कनेक्ट के पास और सेम लीड एज अ लीड जाके ऐड हो जाएगा सेल्स फोर्स सीआरएम पे। देखिए, पूरी डिटेल्स फिल करके मैंने फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया है। अब इंस्टेंटली क्या होना चाहिए, सेल्स फोर्स में एक नई लीड ऐड हो जानी चाहिए। और देखिए, स्ट्रेंज 12 डेमो के नाम से यहाँ पे एक नई लीड ऐड हो चुकी है। और देखिए, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, यही मैंने ऐड किया था, कंपनी नेम था एमबी, ये थी उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।